भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। बेहृदय नहीं वो पत्थर है, जिसमें सुदेश से प्यार नहीं। कि देश धर्म जाति के लिए कितनों ने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई। सियालकोट की वसुंधरा पर जिसने जन्म था पाया, सियालकोट की वसुंधरा पर जिसने धर्म था पाया, देश धर्म के खातिर भाइयों उसने शीश कटाया, उसने शीश कटाया। बाल हकीकत बालक ने निज गर्दन कटवाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के लिए कितनों ने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। हिंद की दीवारों में अरस के भाई चुन बोए, सर हिंद की दीवारों में अरस के भाई चुन बोए। देश धर्म के खातिर भाइयों उन्होंने प्राण गवाए, उन्होंने प्राण गवाए। धन्य गुरु गोविंद सिंह और धन्य तुम्हारी माई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के लिए कितनों ने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया, हर माता को जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया। जलिया वाले कांड का बदला लेकर हमें दिखाया, लेकर हमें दिखाया। हमने लंदन में जाकर मारा दुष्ट कसाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के लिए कितनों ने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। बोलो भारत माता की। माता को जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया, और जलिया वाले कांड का बदला लेकर हमें दिखाया। अरे ऊधम ने लंदन में जाकर मारा दुष्ट कसाई, वो वीर पुरुष थे भाई। पहले की माताएं बच्चों को पालने में सुलाती थीं, खंजर की झनकारों से वो बच्चे बड़ा होकर खेला करते थे नंगी तलवारों से। मैं पिछले गांव में गया कार्यक्रम करने, तो वहां पता नहीं क्या प्रधान जी की कमजोरी थी, उन्होंने शौचालयों का निर्माण गांव में नहीं कराया। तो वो सब लोग खेतों में कुछ जाते थे, हम टहल कर आ रहे, रात का समय अंधेरा हो गया। एक अपने बच्चे को लैट्रिन करा रही थी, वो कहती जल्दी उठ, हवा आ जाएगा, कान काट लेगा।
आधी टट्टी खेत में, आधी पेट में, उठ के भग लिया। बनेगा बहादुर? नहीं बनेगा। बहादुर बनाने के लिए उसे विचारधारा देनी पड़ती है। जो बहादुर माता होती कभी बच्चे को डराती नहीं है, उसे बहादुरी का पाठ पढ़ाती है। ऊधम सिंह की मां ने बहादुरी का पाठ पढ़ाया, बहादुर बनाया। एक दिन ऊधम सिंह की मां की आंखों में आंसू, सामने ऊधम सिंह खड़ा था। ऊधम ने कहा, आप रो रही है मां, आपकी आंखों में आंसू है, कोई समस्या, कोई पीड़ा? का सर में बहुत दर्द है मां। ऊधम ने कहा, नहीं, ये सर के दर्द के आंसू नहीं है, कोई और कारण है जो छिपा रही हो मुझसे। मां ने अनेक बहाने बनाए। मां ने कहा, नहीं नहीं बेटा, ये तो सर में दर्द है इसलिए। ऊधम ने कहा, इस तरह के आंसू मैंने कभी तुम्हारी आंखों से बहते नहीं देखे। अगर बताओगी नहीं तो खाना पीना बंद और स्कूल जाना बंद, नहीं तो बताना पड़ेगा, वरना दोनों काम मेरे अब बंद शुरू। अब मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, ना कुछ खाऊंगा ना पीऊंगा। मां मजबूर होने लगी और मां ने कहा, इन आंसुओं का राज जानना चाहता है? ऊधम ने कहा, मैं वही जानना चाहता हूं। इसके पीछे एक रक्त रंजित इतिहास है, बहुत दर्दीला है, बड़ा डरावना भी है। ऊधम ने कहा, वही सुनना चाहता हूं। तो मां ने कहा, सुन ध्यान से कि इस रोने का हाल पुत्र में तुमको बतलाऊं। मेरी लगी हृदय में आग पुत्र में कैसे समझाऊं। मेरी लगी हृदय में हुआ एक सम्मेलन भारी, अमृतसर जलियान बाग में आर्य नर नारी संगठन अपना बना रहे। भारत को आजाद करो यूं भाषण सुना रहे। गुलामी में सब कुछ खोए, अब तो जाओ जागे हजारों बरसों से सोए। उठाओ गोरों के डेरा, दीनहीन कर दिया इन्होंने सब भारत मेरा। दीनहीन कर दिया इन्होंने सब भारत मेरा। पिता तेरे जल से मैं धाए, अरे टायर ने दिए मार लौट के वापस ना आए। याद सुन उनकी आई है, इस कारण से बेटे तेरी रोबे माई है। इस कारण से बेटे तेरी रोबे माई है। जलियान वाले बाग के अंदर एक सभा हो रही थी, हिंदुओं को जगाने के लिए उद्बोधन हो रहा था। उस जलसे में तेरे पिता भी गए। और डायर नाम के व्यक्ति ने अपनी गन मशीन लगाकर लोगों को मौत के घाट उतार दिया। वो जलियान वाला बाग मैंने अब से 4 साल पहले देखा, वहां के फोटो खींच के लाया। मैंने अभी भी मोबाइल में संभाल के रखे। जो जहां जहां दीवारों में गोलियां चली थी उन्हें चिन्हित किया है। वो कुआं देखा जिसमें लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उस कुएं में भी सब तड़प तड़प के मर गए। बेटे तेरे पिता को भी वो डार नाम के व्यक्ति ने मार दिया। ऊधम तड़प के कहता, मां तुम कहती थी तेरे पिता बाहर जॉब करने गए, नौकरी करने गए। बेटा इसलिए राज छिपाया कि तू पिता की याद करके कमजोर हो जाता, इसलिए मैं तुझे बलवान और बहादुर बनाना चाहती थी, इसलिए इस राज को मैंने आज तक छिपा के रखा है। ऊधम ने लेकर कपड़ा रुमाल और मां के आंखों के आंसू पोंछ दिए और कहा, मां रो मत। जिसने मेरे पिता को उस जलियान वाले बाग के अंदर तड़फा के मारा है, मैंने तेरा दूध पिया है और मैं भी भरी सभा के अंदर उसे चैलेंज करके उसके सीने में गोली मारूंगा। और सुन मां, के व्रत लेता हूं डायर का मां, अरे निशा मिटाऊंगा और माता जी जलियान बाग का कर चुकाऊंगा।
कर दे रोना बंद, काटूंगा सारे फंदे। अरे माँ, उंगली जिसने हमारी ओर उठाई, मैंने उसकी करी सफाई। अरे सारी दुनिया के सम्मुख में मार गिराऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। व्रत लेता हूँ डायर का, मां निशा मिटाऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। अरे माँ, अब तू कर दे रोना बंद, काटूंगा सारे फंदे। हाँ, काटूंगा सारे फंदे। अरे लिख देगा नर देव छंद, मैं सुन हर्षाऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। रख लेता हूँ टायर का, मां निशा मिटाऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा, माता जी जलियान बाग का कर्ज चुकाऊंगा। रो मत, तेरे दर्द की दवा करूंगा और भरी सभा में उसको वैसी मारूंगा जैसे उसने मेरे पिता को मारा और लोगों को मारा। और कहा, मां अब मुझे आज्ञा दे, मुझे अपनी और पढ़ाई करनी, वो यहाँ नहीं लंदन में होगी। कुछ दिनों के बाद ऊधम मां से आज्ञा लेकर लंदन में गया। देखो, हम गुलाम थे, कभी ये देश दुनिया का गुरु था, लेकिन गुलाम होने पे हमारी क्या औकात, क्या इज्जत रह गई। ये तो मोदी जी ने भारत का सर बहुत ऊंचा किया और उत्तर प्रदेश में योगी जी ने कमाल करके रख दिया। बड़े बड़े माफिया मिट्टी में मिला दिए और जन्नत में पहुंचा दिए, कुछ स्वर्गधाम पहुंचा दिए। और योगी ने कहा, कटोगे बटोगे तो कटोगे, बटने लगे तो कटोगे, इसलिए संगठित होने की बहुत बड़ी जरूरत है। लंदन में गया, कॉलेज में दाखला लेना चाहता था, कहा इंडिया से गेट आउट, बाहर निकल, तेरी इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत, तू यहां पढ़ना चाहता, जहां जाए धक्के मार के बाहर। इसने कहा, अगर मेरा दाखला नहीं हुआ तो काम कैसे होगा, ये तो मेरा एक माध्यम है। ये बड़ा दुखी हुआ, अनेक दिन ऊधम को वहां रहते हो गए। एक भारत का व्यक्ति ने देखा, पार्क में बैठा ऊधम बड़ा निराश, बहुत दुखी था। तो अपने भारत के तो पहचान, अपना अलग 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 कंट्रियों के देश के लोगों की सूरत शकल अलग अलग है। उसने कहा, तुम भारत के लगते हो। बोले, जी पंजाब का हूं। कहाँ के? अमृतसर का हूं। बोले, क्यों आए? बोले, पढ़ने के लिए। बोले, फिर दाखला? बोले, दाखले की बात धक्के मार के बाहर किया गया, बेइज्जती की गई है। बोले, किस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो? बोले, इसमें। बोले, इसका जो मैनेजर है ओडार नाम का नेता है, उसकी एक कमजोरी है, वो दावत खाने का बड़ा शौकीन है। जैसे नेपोलियन ने यूरोप को 17 बार जीता, लेकिन उसकी मृत्यु का कारण उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी, कमजोरी, वो बिल्लियों से बहुत डरता था। कौन? नेपोलियन। बिल्लियों से डरता था और कहा कि ये तो हर बार हमें पराजित करता है, तो इसकी कमजोरी ढूंढो। तो पता लगा ये किसी से नहीं डरता, बिल्लियों से बहुत डरता है। युद्ध के समय उसके सबसे आगे हजारों बिल्ली छोड़ी गई और पर वो डर गया और हार गया। कहा कि इसके अंदर एक कमजोरी, दावत खाने का बड़ा शौकीन है। गांव में भी हर तरह के लोग रहते हैं ना, हर तरह कंपनी के आदमी। कुछ लोग ऐसे मिलते, उन्हें 1 किलो रसगुल्ले खिलाओ, झूठी गवाही दिलवाओ। एक मेरे गांव के पास में था, 1 किलो रसगुल्ले पे झूठी गवाही पट्टा देकर आता था, चाहे वो मरे चाहे जिए। उसने मेरे पिता को ठगा। मैं जब था लगभग 16-17 साल का, तो भैंस ली पिताजी ने, और वो आया और जो बेचने वाले दलाल थे, वो उसने 1 किलो रसगुल्ले खिला दिए। तो उसने कहा, सेठ जी, गांव में सेठ सेठ कहते थे, सेठ जी ये भैंस तो मेरे रिश्तेदार की है, 15 किलो दूध देती है,
लेकिन मजबूरी आ गई, उन्होंने इनके हाथ में दी। ये किसी के गलत हाथ में ना जाए, अपने के जाए, बड़ा सुख देगी, बड़ा दूध घर में होगा। आप ले लो सेठ जी। पिताजी ने वो भैंस खरीद ली। उसने बताई अपने, वो बर्मा लोग, गंगवार लोग हैं, उनकी बताई। मैं उस भैंस को चरा, ये सच्ची घटना, मैं चराने के लिए गया गांव के बाहर, रोड पर उसको हरी घास चरा रहा था। तो उधर से एक मुसलमान, बराबर वाले गांव के मुसलमान धोबी, वो उधर से आए। तो बोले आपने भैंस कितने के लिए? मैंने कहा पिताजी ने ली, मुझे पता नहीं। तो मैंने कहा आपका मतलब? बोले भैंस तो मेरी है। मैंने कहा आपकी तबीयत खराब है, ये भैंस तो गंगवार साहब की है। बोले नहीं भैया, ये भैंस मेरी है। मैंने कहा आपकी कैसे हो सकती है? वो लीलाधर, उसका नाम भी मेरे को याद है, लीलाधर, मर गया। बड़ी गवाहियां दी झूठी रसगुल्ले खा खा के। बोले अभी मैं बुलाऊं? तो उसने उसको आवाज दी, भैंस गई उसके पास चिपक गई। मैंने कहा भाई पक्की तेरी है। और वास्तव में जब उसने बच्चे को जन्म दिया तो उसने 2 किलो दूध भी नहीं दिया, 15 किलो में बेच गया बेईमान। 1 किलो रसगुल्ले खा के बिकवा गया। मैंने कहा पिताजी ये तो भैंस उस मुसलमान धोबी की है। वो लठ लेकर गए और कहा कि तू बता सच, नहीं तो तेरी करूंगा कुटाई। तो बोले भैया ये तो बिकवा दी लीलाधर ने, हम क्या करें, हम तो बेचते ही, ये हम ही रहे थे ठगने के लिए। तो लीलाधर एक दिन हाथ लग गया बाजार में। पिताजी ने कहा इधर आ साइड से, तूने दूसरे की भैंस और अपने रिश्तेदारों की कह के मुझे दिलवा दी। बोले बाबूजी हम तो 1 किलो रसगुल्ले पे किसी की बिकवा देते किसी को। तो ऐसे लोग होते ना, दावत खाने के, शरबत पीने के कुछ लोग ऐसे, एक पौआ पिला दो, कुछ भी करवा लो। उस व्यक्ति ने कहा एक व्यक्ति जो मैनेजर है इसमें एक कमजोरी, दावत खाने का बड़ा शौकीन है, तू दावत कर। और डर नाम का जब नाम आया तो इसकी रक्त धमनियों में रक्त गर्माहट पकड़ गया। लेकिन इसने अपने क्रोध और गुस्से को संभाल लिया। एड्रेस लिया, मिला, बोले मैं आपको दावत देना चाहता हूं इस होटल में इतने समय। बोले ठीक है हम हाजिर हो जाएंगे। होटल में वो डर नाम का व्यक्ति आ गया। कातिल पिता का सामने होटल में खाना खा रहा, बदला पिता का लू चुका ऊधम के मन में आ रहा। बार बार मन में और दूध घी मट्ठा पीने वाला पट्टा इसके मन में आए, उठाऊं और इसे रगड़ दूं धरती पर, दांत पीस के रह जाए। फिर मन में आए कि धोखे से मारने वाले को कोई बहादुर नहीं कहेगा, मेरी माँ की कोख को और आंचल दूध को बट्टा लगेगा। अपने आप को संभाल लिया और एक बात कहता, हम गुलाम, हमारी क्या औकात हो गई। कभी हम दुनिया के मालिक थे, गुरु थे। और एक बात कहता है, वो खाना खाने में मस्त। और ऊधम सिंह एक बात मन में गुनगुनाता है कि लीला कर्मों की निराली कोई क्या पहचानेगा। क्या पहचानेगा रे भाइयों, क्या पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली कोई क्या पहचानेगा। लीला कभी देश भारत अपना दुनिया का गुरु कहाया, विदेशियों ने कन्या दे हमको दामाद बनाया। विदेशियों ने कन्या दे हमको दामाद बनाया, सबसे ज्यादा बलशाली कोई क्या पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली कोई क्या पहचानेगा। क्या पहचानेगा रे भाइयों, क्या पहचानेगा। लीला कर्मों की निराली कोई क्या पहचानेगा। कभी भिखारी राजा बनता, राजा बने भिखारी। कभी भिखारी राजा बनता, राजा बने भिखारी। और लंदन में अब धक्के खाते भारत के अधिकारी। लंदन में अब धक्के खाते भारत के अधिकारी। साहूकारों की कंगाली कोई क्या पहचानेगा। लीला की निराली कोई। खाना खाते को मारूं तो वीर नहीं कहलाऊं। खाना खाते को मारूं तो वीर नहीं कहलाऊं।
कह नरदेव हजारों के सम्मुख ही मार गिराऊं, दिखलाऊं वैदिक प्रणाली, कोई क्या पहचानेगा लीला कर्मों की निराली, कोई क्या पहचानेगा। खाना खाते को मारूं तो वीर नहीं कहलाऊं, और कह नरदेव हजारों के सम्मुख ही मार गिराऊं। उसने खाया, बड़ा थैंक्स दिया, सो मच, मेरे ला कोई काम, इसने प्रवेश पत्र खट आगे बढ़ा दिया, उसने साइन किए, इसका दाखला उस कॉलेज में हो गया। 1 वर्ष तक पढ़ाई की, कुछ छुट्टियां ही आगे बीच में, सोचा कि एक बार मां से और मिलाऊं। ये ऊधम सिंह अमृतसर पंजाब लौट आया। मां ने पूछा, बेटे पढ़ाई ठीक रही? बोले हाँ। और फिर थोड़ी देर के बाद पूछा, वो पापी मिला, कर दिया काम? बोले नहीं। मां ने सोचा मेरे निर्माण में कहीं कमी तो नहीं रह गई, ये डर के तो नहीं भाग आया। तो मां ने अपने ऊधम की परीक्षा लेने के लिए एक बात कही कि मैंने तेरी शादी तय कर दी है, दुल्हन घर में आएगी, उजड़े घर में बाहर आ जाएगी, इसलिए डायर के मारने का अब मन से ये सपना निकाल दे, इस बात को मन से बिल्कुल खत्म कर दे। जब ये कहा तो ऊधम सिंह खड़ा होके कहता है, मां अरे लंदन में कितना अपमान हमारा हुआ है, हमारे देश की कोई इज्जत नहीं के। क्यों? कि भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। शादी से पहले माताजी देश आजाद कराना है। शादी से पहले माताजी देश आजाद कराना है। जलियांवाले कांड का माता सारा कर्ज चुकाना है। दिखलाना है दुनिया को मैं अपना उत्तम प्रोग्राम, हमारी कदर नहीं। भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। राज विदेशी नहीं है अच्छा, ऋषि ने यूं बतलाया है। अन्य देश का राजा तो अच्छा भी बुरा बताया है। छाया है जो और आज अंग्रेजों का राज तमाम, हमारी कदर नहीं। भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। जितने दिन की छुट्टी है फिर खत्म हुई तब जाऊंगा। 1 वर्ष पश्चात अगर मैं जीवित रहा तो आऊंगा। चमकाऊंगा दुनिया में नरदेव देश का नाम, हमारी कदर नहीं। भारत वालों को लंदन के कहते लोग गुलाम, हमारी कदर नहीं। छुट्टी खत्म होने दे, मुझे जाना है, कोई रोक नहीं सकता यहाँ। माने का मेरा बेटा ठीक है। वो दिन आया, ऊधम ने अपना सामान थैले में रख लिया। मां ने अपने हाथों से आज बेटे को खाना खिलाया। गांव के बाहर तक छोड़ने आई जहां से बस मिलती थी। ऊधम ने गले मां को लगाया और उसके पैरों को चूमा और कहा, मां लगता है कहीं ये तेरी मेरी अंतिम मुलाकात तो नहीं है। इस मिट्टी की सौगंध है मां, अब मैं तेरे दर्द की दवा कर दूंगा। मैं तुझे एक बार देखने आया था, तेरी यादों ने मुझे रुलाया है, तेरी यादों ने मुझे झकझोरा। मैं मजबूर हो गया और मैंने कहा एक बार मां मैं तेरे दर्शन कर लूं, इस उद्देश्य से मैं वापस आया। मां ने बेटे को गले लगाया। इतने में बस आ गई और ऊधम सिंह बस में बैठ गया। खिड़की से सर निकालकर मां को टकटकी लगाए देखता रहा और मां भी देखती रही जब तक मां आंखों से ओझल ना हो गई। वो मां बस चली गई, घंटे भर वहीं खड़ी रोती रही क्योंकि अकेला बेटा था, चला गया। घर में सन्नाटा है, घर सुनसान है। घर आई उदास रही, कुछ खाया पिया नहीं। और ये ऊधम सिंह लंदन में पहुंच गया। एक जुनून था, अब मौका मिले
और कहती सीने में गोली, माई गॉड, करीब गिरा, फड़फड़ाया, गया। कुछ तो बिना गोले के ही मर गए, किसी के कपड़े ही खराब हो गए, भगदड़ मच गई। चाहता वो भारत माँ का शेर भाग सकता, पर भागा नहीं, छलांग लगाकर मंच पर गया और एक लात मारी। भारत के वीर योद्धा ने, सीने में जीभ बाहर निकल कर आ गई, पूरे मुंह को पोस्ट कार्ड बना के रख दिया कि लंदन में मच गया शोर, इकिया भारतीय आया है। अरे डायर मारा भरी सभा में, ऊधम नाम बताया है, ऊधम नाम बताया है, ऊधम नाम बताया है। के बारलेस रेडियो के द्वारा खबर हुई थी जग भर में। अरे अमृतसर वाले देत बधाई, बेटे वो भारत भर में, बेटे वो भारत भर में, बेटे वो भारत भर में। उस भारत के वीर योद्धा को उन पापियों ने पकड़ लिया, जंजीरों में जकड़ लिया और उसको बहुत देर तक जीवित नहीं रखा। किसको? ऊधम सिंह को। के भारत का वो बब्बर शेर और फांसी पे लटकाया है। अरे ऊधम सिंह ने हंसते हंसते लंदन में प्राण गवाया है, 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 लंदन में प्राण गवाया है। ये खबर मिली उस माता को, जननी जने तो भक्त जन या दाता या सूर, या से मैया बांझ रहे काय गवावे नूर। ये खबर मिली उस माता को, भारी खुशी मनाई है। अरे कोख सफल कर दी मेरी भारत की शान भारत की शान बनाई है, भारत की शान बनाई है, भारत की शान बनाई है। कि आई समय की बार बार में सब बह जाया करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं वीर पुरुष इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया करते हैं, इतिहास बनाया। हर माता को जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया। और माता को जो वचन दिया प्राणों के साथ निभाया। जलिया वाले कांड का बदला लेकर हमें दिखाया, लेकर हमें दिखाया। ऊधम ने लंदन में जाकर मारा दुष्ट कसाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति के लिए कितनों ने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। देश धर्म जाति कितनों ने लड़ी लड़ाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई, वीर पुरुष थे भाई, वो वीर पुरुष थे भाई। बोलो भारत माता की। देश पर होने वाले बलिदान वीर और वीरांगनाओं की, जगत गुरु महर्षि दयानंद महाराज जी की, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।